ओम श्री सांब शिवाय नमः। अथो चतुर्विंश अध्याय। नमस्कार। आज मैं शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय संहिता है, रुद्र संहिता, उसका जो दूसरा खंड है, सती खंड, उसमें 24वां अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। दंड कारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपत्ति शिवा शिव ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपत्ति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुने, तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्वसमर्थ्य सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वो सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिवा शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? ये घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां आप अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ है महाप्राज्ञ, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। हे मुने, ये सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी वैसी ही है। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते हैं। वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर है। ये सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने
लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता का खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहां तहां देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विवल थे। वे सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे। आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्तवत्सल्य शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे ही इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे देवादेव, हे पर ब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्रों के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही है। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति विरह व्यात से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्नचित हो गए? हे स्वामीन, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, ये उचित ही जान पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से ही इस प्रकार पूछा, तब सती की ये बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर बोले, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूं। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान है और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौर वर्ण के छोटे भाई हैं, वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित है। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया से बलवती है। वही तीनों लोकों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु ये वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन को मैं कथन पर विश्वास नहीं होता है, तो तुम वहां अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। सती की सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम
सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। श्री राम बोले, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिवजी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई है। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए ये रूप धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले, राम जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई, अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है, तो भी महामते आप मेरी बात सुने। मेरे सामने ये सच सच बताए कि आप उन शिव के बंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनकी ये बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। आने वाले अध्याय यानी पंचोविंश अध्याय में हम श्री शिव के द्वारा गोलक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक, श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना, शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब।